नमस्कार दोस्तों। आज अपन एथिक्स का चैप्टर लेते हैं, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में इसकी भूमिका। 10-15 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं। पिछले कुछ वीडियो से मेरा एक अनुभव रहा है कि थोड़ा सा बोलने की गति जो है मेरी धीरे है, तो आप अपने हिसाब से उसको 1.25 और 1.50 करके देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भगवत गीता की नैतिकता में मेन कुछ जो टर्म्स समझने वाली हैं, और दूसरा चीज़ अपन देखेंगे इसमें कि प्रशासन में इसकी भूमिका किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे छोटे बड़े सब चीज़ों पर बात कर लेंगे अपन। अब अपन जो कॉन्सेप्ट इसमें जो है बात करने वाले, उसमें देखो सबसे पहले अपन कर्म योग से शुरू करते हैं। कर्म योग में 2 शब्दों में विभाजन करके अपन आसानी समझ सकते हैं। गीता के सारे जो टर्म्स हैं ना, वो सारे आसानी से समझे जा सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा परेशानी मानने वाली बात है नहीं। कर्म योग में कर्म का सीधा सिंपल जो अर्थ प्रयोग हुआ है वो है काम करना, कुछ करना, कर्म मतलब। और योग का यहाँ पे अलग अर्थ है। योग जो दर्शन है उसमें पतंजलि वाला वो नहीं है। यहाँ योग का अर्थ है योग, गीता में दिया हुआ भी है, पंक्ति भी दी हुई है, योग कर्मसु कौशलम। ये जो लिखा हुआ है योग कर्मसु कौशलम, इसका मतलब है कर्म करने का एक विशेष कौशल जो होता है उसको गीता में योग कहा गया है। तो अब कर्म योग दोनों जब मिलने के बाद जो शब्द बनता है उसका विशेष अर्थ क्या होगा, ये अपन डिटेल में देख लेते हैं। ये जो इसको व्याख्या करेंगे अपन, तो इस तरह से लिखेंगे कि सिद्धि और असिद्धि दोनों में समबुद्धि रखने वाले को स्टोइक कहते हैं। स्टोइक मतलब लगभग ऐसा आदमी जो असफलता और सफलता, सिद्धि और असिद्धि को आप इस तरह समझिए कि दोनों में समबुद्धि रखेगा, यानी ना तो वो सफलता में ज़्यादा नशा चढ़ाएगा, ना असफलता का वो बुरी तरीके से निराश होकर बैठ जाएगा। समबुद्धि मतलब दोनों में एक समान मानसिक स्थिति रहेगी उसकी, तो वो आदमी स्टोइक होता है। स्टोइक को यहाँ पे हिंदी में कुछ अर्थ लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं स्टोइक। और तो इस टाइप जो इस स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति, वो आदमी कर्म योगी बन सकता है। तो पहले तो इस स्थिति में पहुंचना होता है। फिर इसमें फल की आशा से कर्म करने की अपेक्षा समबुद्धि का ये योग ही श्रेष्ठ है। तो गीता का जो सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि निष्काम कर्म का। निष्काम कर्म आगे आएगा, कर्म योग से जुड़ा हुआ ही है वो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये वही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप फल की आशा से कर्म करोगे, फल की आशा से कर्म करोगे तो फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा तो आप निराश हो सकते हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो आप जो है उसमें फल मोह से बंध जाएंगे, फल के मोह से बंध जाएंगे। तो कर्म करने में आपको जो है कौशल होगा वो आपका योगी की भांति नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इस समबुद्धि वाले व्यक्ति का जो है सपोर्ट कर रहा है कि वो व्यक्ति जो समबुद्धि रखता है सिद्धि और असिद्धि दोनों में, वो व्यक्ति फल की आशा से जो कर्म करता है ना, उसकी बजाय अच्छा व्यक्ति होता है। फिर बुद्धि की ये अगर क्षमता आ जाए तो कर्म करने से संबंधित पाप पुण्य की भी बाधा नहीं आती कि आप पाप के भागी बनेंगे, आप पुण्य कमा लेंगे, इस टाइप का भी आपको नहीं रहेगा। पाप पुण्य से अलिप्त रहकर कर्म करने से जो आपका कौशल आ जाता है, ये अभ्यास से आता है कौशल। अब ये जो है अपन आज के संदर्भ में इसको लागू करना चाहें तो हर आम आदमी के लिए संभव नहीं है। ये धीरे धीरे अभ्यास से संभव है। और दूसरा, इसको एज ए आदर्श मान के अपन कर्म योग को, निष्काम कर्म को अपने कर्म कर सकते हैं कि उस तरफ बढ़ना चाहता हूँ मैं। निष्काम कर्म करने का अभ्यास करते रहने से आपको जो है समबुद्धि हासिल हो सकती है। इसका किस तरह से प्रशासन में प्रयोग होगा आगे अपन कर लेंगे। एक बार इस टर्म्स को समझ लेते हैं कुछ। तो कर्म योग ये हो गया। फिर कर्म योग ही निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म में अब अपन निष्काम कर्म किस तरह से समझेंगे कि पहले निष्काम को समझ लेते हैं। निष्काम, यहाँ काम का अर्थ है फल की आसक्ति से। तो 2 अर्थ समझने अपने को निष्काम कर्म के। एक तो कि कर्म करने वाला जो है फल की आसक्ति नहीं रखेगा। वो ऐसे नहीं कि फल प्राप्त होगा तो लेगा ही नहीं वो फल, या बिना कोई जो है परिणाम की सोचे समझे वो काम करता है। नहीं, फल की आसक्ति मतलब कि मुझे फल मिले ही मिले, नहीं मिले तो मेरा ये कर्म किस काम का है। मुझे हमेशा सफलता वाला ही फल मिले, असफलता वाला नहीं मिले, उसे कहते हैं आसक्ति। तो फल की आसक्ति नहीं रखनी है एक तो वो। और दूसरा, जो भी कर्म करते रहें वो अपने को ये समझना कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता ईश्वर है, कर्ता ईश्वर है। तो
कर्तृत्व का जो भाव है, कर्तृत्व का जो अहंकार है, उसका भी त्याग करते हुए, कर्ता ईश्वर को मानते हुए, फल को ईश्वर को समर्पित करते हुए, फल में आसक्ति नहीं रखते हुए कर्म करना ही निष्काम कर्म है। तो यहाँ पे निष्काम कर्म में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 लाइनों में समझाने की कोशिश की गई है। कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति नहीं रखना और कर्तापन का भाव न रखकर ईश्वर को समर्पित करना। तो ये मोटा मोटी निष्काम कर्म अगर आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे तो इस तरह से बताना है। 5 नंबर वाले में इस पैराग्राफ से आप जो है व्याख्या लिख सकते हो। 10 नंबर में जब भी पूछेगा तो फिर निष्काम कर्म के साथ प्रशासन में इसकी भूमिका को रिलेट कर सकता है, उसको अपन देख लेंगे बाद में। एक कॉन्सेप्ट जो गीता में स्वधर्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस जमाने में गीता की रचना की गई थी उस समय वर्ण व्यवस्था को समाज ने स्वीकार कर रखा था या साहित्य में लिखा जाता था। तो उसमें जो वर्ण के अनुसार ही काम करना और निष्काम भाव से वर्ण स्वधर्म का पालन करना ही स्वधर्म माना जाता था। कि भाई व्यक्ति जो है 4 वर्णों में बांटा हुआ है, उस वर्ण के जो बांटे हुए जो है काम है उसके अनुसार ही काम करता है, वो निष्काम भाव से काम करता है, ना कि उसमें फल की आसक्ति को देखता है। तो उस चीज़ को कहेंगे अपन स्वधर्म। एक्चुअली ये कर्तव्य पालन करने का जो गीता का जो आदेश है ना, वो इस स्थिति को स्वधर्म से अपन अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो वर्ण व्यवस्था की स्वीकार्य नहीं है तो स्वधर्म का फिर अर्थ अलग तरीके से निकलेगा। गीता में अर्थ ये था। आज के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखेंगे तो स्वधर्म का अर्थ है कि आप अपने जो अपने मूल कर्तव्य हैं, राष्ट्र की भावना से देखें तो मूल कर्तव्यों का पालन करें अपन, और जहाँ पर भी अपन अधिकार की मांग कर रहे हैं तो दूसरे के कर्तव्यों को सामंजस्य बिठाते हुए अपन अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वो अपना स्वधर्म माना जाएगा। अब स्वधर्म के आसपास के कुछ कॉन्सेप्ट से अपन तुलना और रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, उसमें भी प्लेटो कहता है कि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। और निष्काम कर्म की बात कर ली, कर्म योग की बात कर ली, स्वधर्म की बात कर ली। यहाँ पे एक पंक्ति आप जो देख रहे हैं कि निष्काम कर्म प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का समन्वय करता है। प्रवृत्ति मार्ग क्या हो गया? कुछ करने का इरादा, कुछ करते रहने की इच्छा। और निवृत्ति मार्ग मतलब अब व्यक्ति ऐसे सोच लेता है कि अब मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, संन्यास के लगभग आप उसको मान सकते हैं। तो इन दोनों में समन्वय किस तरह से हो सकता है? समन्वय इस तरह से हो सकता है कि कर्म करते रहना है, लेकिन कर्म में आप फल की आशा से करोगे तो फिर उसमें आपको कभी जो है सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी खुशी मिलेगी, कभी निराशा मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि कर्म से एक स्थिति पे जाके आपका कर्म से भरोसा उठ सकता है कि नहीं साहब मैं तो अब कर्म करूँगा ही नहीं, मैं संन्यास धारण कर लूँगा। तो कर्म करते रहना है व्यक्ति के लिए, समाज के लिए किस तरह से लाभदायक है। और कर्म में संन्यास लेना वाली एक कॉन्सेप्ट आप ऊपर देखोगे कि लिखा हुआ भी है। तो वो ये इस तरह से समन्वय होता है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में। देखो, कर्म से संन्यास नहीं लेना है, कर्म में संन्यास लेना है। कर्म में संन्यास कैसे लिया जाएगा कि कर्म करते हुए भी अपन उस कर्म के फल की आसक्ति नहीं रखते हैं। अपन ये नहीं सोचते हैं कि कर्म करता मैं ही हूँ, मैं कर दिया ये काम मैंने कर दिया, तो क्रेडिट लेने की जो भावना है वो अपन अगर ईश्वर को समर्पित करते हुए करेंगे, ईश्वर को ही कर्ता मानेंगे, तो अपन कर्म में संन्यास की अवधारणा को अपने ऊपर अभ्यास कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का समन्वय इस तरह से हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे एक अवधारणा है लोक संग्रह की। लोक संग्रह की अवधारणा जो है ये व्यवहारिक नैतिकता के स्तर पर सामाजिक कल्याण कोई नैतिकता का चरम लक्ष्य। लोक संग्रह का जो गीता ने बताया वो ये था कि व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि स्वयं के कल्याण को नहीं, सामाजिक कल्याण को वो अपना लक्ष्य मानेगा। अब इसका आगे व्याख्या करते टाइम अपन और डिटेल में देख लेंगे। निष्काम कर्म का अपन ने देख ही लिया इस तरह से जो है बात। प्रशासन पे उपयोग भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे डिटेल में और देखेंगे कि उपयोग इस तरह से होगा कि एक तो कर्म प्रधान जीवन पे बल दिया गया है, तो प्रशासक को जीवन भर जो है कर्म में रत रहना है
और कर्म कोई जो है अपना मानना है, मोक्ष का मार्ग मानना है। इसमें गीता में 3 मार्ग भी बताए गए हैं मोक्ष के, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तो कर्म मार्ग को अधिक महत्व दिया गया है। तो ये प्रशासन के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रशासक को तो बहुत ज़्यादा आज के जो सिनेरियो के अंदर काम करना पड़ता है। तो कर्म प्रधान जीवन। और दूसरा, इंद्रियों पर संयम का जो कॉन्सेप्ट है, तो इंद्रियों पर संयम रखोगे तो आज की स्थितियों के अंदर आप जो है उससे मोह नहीं रखोगे, कर्म फल की आसक्ति से। आप सिर्फ ये सोचोगे कि मुझे तो जो है लोक संग्रह के लिए काम करना है और मेरी ज़रूरतों को कम से कम रखना है। ये सब कब हो सकता है? जब अपन स्थित प्रज्ञ बनेंगे। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या हुआ कि अपनी समस्त इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लिया जिसने, और फल आसक्ति के बिना कर्म करने वाले मनुष्य को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यहाँ पे आप विभाजन भी कर सकते हो, प्रज्ञ मतलब बुद्धि से और स्थित मतलब स्थिर से है। तो अपनी बुद्धि को जिसने स्थिर कर लिया, जो अपने स्टोइक वाली बात कर रहे थे, लगभग वही स्थिति यहाँ पे। समस्त इंद्रियों और मन को जिसने नियंत्रित कर लिया और इस तरह का अभ्यास कर लिया कि कोई भी कर्म बिना फल आसक्ति के करता है वो व्यक्ति, तो वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाता है। तो एक्चुअल में ये सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड भी हैं। जो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा वो कर्म योगी हो जाएगा, जो कर्म योगी हो जाएगा वो ही निष्काम कर्म कर पाएगा, जो निष्काम कर्म कर पाएगा वो ही मोक्ष तक पहुंच पाएगा। तो गीता के ज़माने में जो मोक्ष के जो अर्थ था, आज के ज़माने में मोक्ष का अपन अर्थ समझें तो वो ये हो सकता है कि अपन सामाजिक कल्याण, लोक संग्रह, लोक कल्याण का जो अपना उद्देश्य है एक प्रशासक के लिए, तो वो उसके लिए मोक्ष की स्थिति है। अब भगवत गीता के नीति शास्त्र में निष्काम कर्म की बात अपन ने कर ली, इसकी व्याख्या कर ली। व्याख्या में जो श्री कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर, उसको भी अपन देख सकते हैं कि कर्म तो हमें करना ही है, किंतु मनुष्य अपने कर्मों के फल को ईश्वर की उपासना करते हुए उसी को समर्पित कर देते हैं, वे संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। साधारणतः हम फल की आशा से कर्म करते हैं, लेकिन किंतु कर्म फल की कामना से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में बांध देता है। फल सदैव हमारी कामना के अनुकूल मिलता नहीं है, ये अपन भी जानते हैं। तो हम दुखी हो जाते हैं। तो निष्काम कर्म का अर्थ सामान्यतः बिना कामना के कर्म करना लिया जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कर्म का उद्देश्य तो है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना उद्देश्य कोई भी काम कर रहा हूँ, नहीं, उद्देश्य तो है परंतु फल के प्रति आसक्ति नहीं है, लगाव नहीं है। कर्म का उद्देश्य ईश्वर का भाव है, अपना कर्तव्य मान के कर्म करना है। तो निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है, क्योंकि निष्काम कर्म योगी कर्तव्य के लिए करता है। तो यहाँ पे शब्द जो है ये कृत्य नहीं, कर्तव्य के लिए। ये अब आप अगर आपने एथिक्स पढ़ रखी हुई तो आप यहाँ कांट से भी रिलेट कर सकते हैं। कांट भी परिणाम निरपेक्षवादी नैतिकता की बात करता है। उसमें क्या है, उसमें ये कॉन्सेप्ट भी है, कर्तव्य के लिए। यहाँ पे कर्तव्य के लिए का अर्थ क्या हुआ कि कर्तव्य पहले समझ लेते हैं। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वो कर्म है जो करना चाहिए, जो करना जरूरी है, वो समाज की नैतिकता की दृष्टि से अपन उसको कर्तव्य बना देते हैं। तो कर्तव्य के लिए नहीं, यानी कर्तव्य खुद एक कर्तव्य है। यदि आप कर्तव्य नहीं करते हो तो इसका मतलब आप अपने आप में बहुत बड़ा नैतिक अपराध कर रहे हो। तो इसका मतलब कर्तव्य कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता कांट की दृष्टि से। तो कांट तो ऐसे व्यक्ति थे। तो लगभग जो है गीता का नीति शास्त्र जो निष्काम कर्म है वो भी यही बात करता है कि आप अपने कर्तव्य को, जो आप कर्म कर रहे हो, उसको कर्तव्य समझ के ही करो, कि इसको तोड़ना ही नहीं है। फिर जो है गीता आगे डिटेल में क्या कहती है, गीता के अनुसार आत्मा स्वभावतः करता है ही नहीं, अज्ञानवश वह अपने को कर्म करने वाला समझ लेती है, जबकि निष्काम कर्म योगी संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे रहता है। कैसे कि कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से बाहर रहता है। तो ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट गीता में लिखा हुआ है, आप ऐसा ही अपनी कॉपी में परीक्षा हॉल में लिख के आ सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन आप अपनी आंसर में कोट कर सकते हैं कि कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से बाहर रहता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म योगी भी संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे रहता है। यहाँ सांसारिकता से तात्पर्य मोह के बंधन से है। फिर अपन लिखते हैं कि अनासक्त भाव से कर्म का आचरण करने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो वस्तुतः ईश्वर लाभ की दृष्टि से किया हुआ कर्म ही कर्म है। यहाँ पे किया हुआ शब्द जो है मिस हो गया है, किया हुआ कर्म ही कर्म है। इसी में लोक संग्रह की भावना भी आ जाती है। लोक संग्रह का कॉन्सेप्ट यही है एक्चुअल में कि एक तरीके से लोक के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक नैतिकता के लिए अपन काम कर रहे हैं, ईश्वर लाभ की दृष्टि से काम कर रहे हैं। ईश्वर तो यही चाहता है कि सभी प्राणियों का कल्याण हो,
एक अपन अपने कल्याण के लिए दूसरों के अगर नुकसान करते हैं तो वो ईश्वर की दृष्टि से किया हुआ कर्म नहीं होगा। तो अन्य इच्छा से किया हुआ कोई भी कर्म सच्चा कार्य नहीं है। ये भगवत गीता का नीति शास्त्र है। इसमें आप एक लाइन में ही जो है सार समझ सकते हैं। फिर जो ये 2 लाइनों में लिखा हुआ है कर्म अधिकार वास्ते माँ फलेषु कदाचन, इसको भी आप जो है हूबहू जब भी निष्काम कर्म का बड़ा पर्सन आए तो आप इसको आप कोट कर सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में उठ सकता है कि गीता में अब तक जो अपन ने पढ़ा उसमें बार बार जो है भगवान कृष्ण ईश्वर लाभ ईश्वर की बात की गई है, तो क्या निरीश्वरवादी व्यक्तियों के लिए भी भगवत गीता का नीति शास्त्र प्रासंगिक है? उनके साथ वो कैसे अटैच होगा? तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि गीता जिस ज़माने में लिखा गया उस ज़माने की सीमाएं इसमें सम्मिलित है। उस ज़माने में सोचा ही नहीं गया कि बिना ईश्वर के भी नैतिकता हो सकती है क्या, क्योंकि पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो नैतिकता नहीं होगी, ऐसे वो व्यक्ति सोचते थे। आज की दृष्टि से अपन इसको रिलेट ज़रूर कर सकते हैं निरीश्वरवादियों से। कैसे कर सकते हैं कि आपने बौद्ध दर्शन, आपने जैन दर्शन, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बहुत सारे और अन्य संप्रदायों को देखा होगा कि उनमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कि जगत का कर्ता ईश्वर है, जगत का निर्माता ईश्वर है, ऐसा वो नहीं मानते। फिर भी वहाँ पे नैतिकता, तो वही जैन दर्शन को जो मानने वाले लोग हैं, जैन संप्रदाय को, क्या वो नैतिक नहीं होते हैं? होते हैं नैतिक। तो कैसे होते हैं? वहाँ पे फिर नैतिकता का उद्देश्य जो है वहाँ पे लोक कल्याण बन जाता है, वहाँ पे प्राणी मात्र का कल्याण बन जाता है, वहाँ पे जो है मानवीयता की बात होने लग जाती है, वहाँ पे जो है आपका मोक्ष जो है वो उच्चतम लक्ष्य बन जाता है। वहाँ पे मोक्ष में आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पे मोक्ष में आप जो है अपनी आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुँच जाते हैं, वहाँ जहाँ पे सत्य चित्त और आनंद की अवस्था होती है। तो आप यहाँ पे जो है आंसर में लिखते टाइम जरूर ईश्वर लाभ की दृष्टि से किया हुआ कर्म ही कर्म है, इस टाइप की जो पंक्तियाँ हैं उसको कोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हूबहू गीता में लिखा हुआ है। लेकिन जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि निरीश्वरवादियों से आप कैसे रिलेट करेंगे गीता को, तब आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पे ईश्वर लाभ की जगह आप लिख सकते हैं कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोक संग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सामाजिक कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उच्चतर लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप स्वार्थ की तरफ नहीं परार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जो है एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे बनता है दूसरा जो बड़ा, वो क्या है कि यदि एक व्यक्ति निष्काम कर्म करता रहेगा तो एक समय के बाद उसके कर्म करने की इच्छा समाप्त हो सकती है। क्या आप उक्त मत से सहमत हैं? यदि हाँ तो भी तर्क दीजिए, यदि ना तो भी तर्क दीजिए। तो अपने को यहाँ पे तर्क दे के समझाना है 100 शब्दों का, यानी आप बड़े वाला क्वेश्चन इसको समझ लीजिए। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि निष्काम, ये निष्काय नहीं है, निष्काम है। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति जो है कर्म की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, जबकि अपन जानते हैं कि पीछे अपन ने पढ़ा है कि कर्म की इच्छा तब समाप्त होगी ना जब वो निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ेगा, जबकि गीता क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के मध्य का समन्वय है। यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग पर भी बल दिया गया, निवृत्ति की तरफ भी बल दिया गया। निवृत्ति का तो ऐसे दिया हुआ है कि अपने को फल की आसक्ति नहीं करनी, तो फल अपन कर्म अपने लिए कर ही नहीं रहे, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर ही करता है। तो अपने को तो समबुद्धि रखनी है, चाहे अपने को सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले। तो यहाँ पे कर्म की इच्छा कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म से संन्यास नहीं है, कर्म में संन्यास है। तो अब अपने को जैसे किस तरह से पॉइंट वाइज अपन आंसर में समझा सकते हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि यही आंसर जो है वो आप लिख के आएँ, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं कि भगवत गीता का मुख्य विषय निष्काम कर्म है, जिसे मोक्ष का मार्ग बताया गया है, क्योंकि निष्काम कर्म में फल की आसक्ति नहीं है। लेकिन कर्म का उद्देश्य तो है ही, बिना उद्देश्य निरुद्देश्य कर्म नहीं करना है। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की आसक्ति के बिना ईश्वर को ही कर्ता मानते हुए कर्म करना है। फिर दूसरा बिंदु अपन बताएंगे कि जब निष्काम कर्म योगी में कर्तापन का अहंकार ही नहीं होगा तो वह फल की इच्छा ही नहीं करेगा। समस्त कर्म भी, समस्त फल भी और कर्तापन भी ईश्वर को समर्पित कर देगा वो, कि ईश्वर ही है कराने वाला सब कुछ। फिर निष्काम कर्म करने वाला कर्म योगी बन जाता है, क्योंकि जब तक आप कर्म योगी या स्थित प्रज्ञ की स्थिति में नहीं आओगे तब तक निष्काम कर्म आपसे संभव ही नहीं है। क्योंकि अपन जानते हैं कि आज की स्थिति में या जो एक आम व्यक्ति है उसको जो है क्या क्या बेसिक आवश्यकताएं चाहिए, ऐसी स्थिति में वो क्या है जरूर कोई न कोई मोह के बंधन में फंसा हुआ रहता है, चाहे वो अपने परिवार के लिए फंसा हुआ है, चाहे भौतिक आवश्यकता के लिए फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फल की कोई ना कोई आसक्ति जरूर ही आ जाती है। तो वो बहुत
धीरे धीरे और अभ्यास से अपन ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं कि कर्म योगी बन जाए और निष्काम करने लग जाए। तो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म से संन्यास नहीं लेता बल्कि कर्म में संन्यास लेता है। फिर अपन 4 नंबर बिंदु में बता देंगे कि गीता के अनुसार लोक संग्रह की भावना से स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः मोक्ष मनुष्य की अंतिम सर्वोच्च आनंदमयी अवस्था है। ऐसी अवस्था में जीवन मरण के बंधन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अतः निष्काम कर्मयोगी कर्म की इच्छा कभी समाप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो मोक्ष का रास्ता है। एक्चुअल में अपन ने पीछे भी पढ़ा कि जो 3 रास्ते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों मोक्ष के रास्ते हैं। जबकि गीता जो है कर्म योग पर बल देती है कि मोक्ष के लिए सबसे अच्छा रास्ता जो है कर्म योग का रास्ता है। तो आदमी अपने मोक्ष के रास्ते को कभी नहीं छोड़ सकता। फिर जो है लोक संग्रह का और ज़्यादा अपन डिटेल में देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे, भगवत गीता में कर्म का प्रयोजन है वो लोक संग्रह बताया गया। यहाँ पर निरुद्देश्य कर्म तो है ही नहीं, कर्म का प्रयोजन है, जिसका अर्थ है अपनी स्वार्थ प्रधान इच्छाओं का दमन करते हुए उन्हें ईश्वर की ओर उन्मुख कर मानवता की सेवा में लगा देना। ये लोक संग्रह लगभग लोक कल्याण के इक्वल मान सकते हैं। फिर जो सर्वभूत हित का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें अपन देखेंगे कि निजी हित को त्याग कर समस्त प्राणियों के प्रति निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना, ये सर्वभूत हित है। इस शब्द से भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर स्वधर्म के कॉन्सेप्ट को भी अपन ने देख ही लिया है, स्थित प्रज्ञ के ये देख लिया। ये थोड़े से डिटेल में इसलिए दिए हुए हैं कि 50 वर्ड्स का अगर क्वेश्चन आता है तो अपन इसको कैसे करेंगे। फिर गीता में 3 तरह के योग की बात की गई है, तो अपन ज्ञान योग का लगभग बात कर चुके हैं। अब कर्म योग और भक्ति योग की बात कर लेते हैं। कर्म योग की बात अपन लगभग कर चुके हैं। कर्म योग वही है जो निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट है, वही कर्म योग है। इसमें आपको तीनों मार्गों को डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से कर्म योग था। कर्म योग से तात्पर्य कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो वो कर्म क्या है, निष्काम कर्म ही है वो कर्म। तो इसको अपन इस तरह से डिटेल में लिख के आएंगे। फिर भक्ति योग को भी इसमें उल्लेख किया गया। तो ये तीनों योग इसलिए बताए गए हैं कि इंसान जो है अपने हिसाब से किसी एक मार्ग का प्रयोग कर सकता है। तीनों ही मार्ग मोक्ष तक जाते हैं, मंजिल एक ही है। लेकिन गीता ने कर्म योग को विशेष महत्व दिया है। अपन जानते हैं क्यों दिया है, क्योंकि गीता सामाजिक नैतिकता पर बल देने वाला शास्त्र है। सामाजिक नैतिकता का जो है पहुँच अपन तभी सकते हैं जब अपन कर्म योग को अधिक बल दें, क्योंकि भक्ति योग वाला एक तो आप अपने भगवान से मतलब है, और एक अपने खुद जो भक्ति कर रहा है बस उसको समाज से कोई खास आप उसमें समाज में योगदान नहीं दे सकते। ज्ञान योग में जो है शंकराचार्य की तरह आप जो है आप अपने आप जो है अपनी बुद्धि और आत्मा में किस तरह से जो नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जो तरीका है, किस तरह से आप जो है सत्य की खोज करते हैं, तो आप इस तरह से मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। उसमें भी आप समाज में ज़्यादा योगदान नहीं दे सकते। तो इस तरह से गीता बहुत ही आज के हिसाब से सामाजिक नैतिकता हिसाब से प्रासंगिक है, इसलिए इसको अपने सिलेबस में जोड़ा गया। भक्ति योग में फिर भी 50 वर्ड्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन इस तरह से लिखेंगे कि गीता में ईश्वर साक्षात्कार के लिए भक्ति योग को सर्वसुलभ और श्रेष्ठ साधन माना गया। इस तरह से भक्ति योग तो आसान ही है, अपन सब समझते हैं, तो और लिख देंगे इसमें। ज्ञान योग को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ज्ञान योग एक्चुअल में क्या है कि ये सारा जो है वेदांत दर्शन का जो कॉन्सेप्ट था शंकराचार्य की जो अपन बात कर रहे थे उसके आसपास ही बात की गई इसमें भी, तो इसको अपन देख लेते हैं ज्ञान योग को एक बार। गीता के अनुसार इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र अन्य कुछ नहीं है। सब कर्मों की समाप्ति ज्ञान में होती है। ब्रह्म ज्ञान की साक्षात अनुभूति ही ज्ञान योग का लक्ष्य है। तो यहाँ पे ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये कॉन्सेप्ट पूरा वेदांत दर्शन में अगर किसी को जानकारी हो तो अच्छे से समझ जाता है। वो ब्रह्म विषय ज्ञान कैसे मिल सकता है, श्रवण मनन और निधिध्यासन से। श्रवण मतलब आप जो है सत्य और असत्य के बीच का फर्क, और जो वेदों में जो लिखा हुआ है पूरा जो कॉन्सेप्ट है सत्य की खोज का, मोक्ष किस तरह से मिल सकता है, उन सबको सुनना किसी अच्छे गुरु से, वो श्रवण है। यहाँ पे हर कोई चीज़ सुनना श्रवण नहीं है। और मनन मतलब उन सारे कॉन्सेप्ट का आप अपने मन में दिमाग में मनन करते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं। यानी यहाँ पे व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सकता है कि जो है ये सही है कि गलत है, ऐसे नहीं है कि उनको आंख बंद करके मानना ही है। और फिर निधिध्यासन भी एक तरीके से मनन का उच्चतम स्तर है, जिसमें आप जो है ध्यान लगाते हुए
इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। जो आपने जो कुछ वाक्य सुने होंगे, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ और आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो शंकराचार्य के अनुसार आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये ज्ञान योग का मार्ग है, ये भी गीता ने अच्छा माना है। तो इस तरह से आप 50-50 वर्ड्स के इन दोनों क्वेश्चनों को भी अटेंड कर सकते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन जो है बात कर रहे थे अपन की प्रशासन में या लोक सेवा में इसकी गीता की प्रासंगिकता क्या है। तो लोक सेवक और प्रशासक जो हैं, आपने को पता है कि समाज में एक उदाहरण बन जाते हैं। वो अगर वो अच्छे से नीतियों को बनाने में सहयोग करेंगे और क्रियान्वित करने में आप अच्छे से काम करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको कर्तव्य को जो है बहुत पवित्र समझ के, कर्तव्य को उच्च समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार काम करने वाला काम है इसमें। और जो है आप लोक सेवा का काम करते हैं तो कई बार जो है फल की आसक्ति से भटकने लग जाते हैं। तो ये भगवत गीता उस संबंध में आपकी अत्यंत मदद कर सकती है। कैसे कर सकती है कि भगवत गीता मूलतः कर्तव्य शास्त्रीय है। बार बार बात की गई है लोक संग्रह की, सर्वभूत हित की, स्वधर्म की। तो लोक सेवा जो है लोक सेवक के लिए कर्तव्य है, अतः उसे कर्तव्य निर्वहन में आने वाली बाधाओं उचित निर्वहन की शिक्षा गीता में ही मिलती है भली भांति। कैसे मिलती है देखो, लोक सेवक को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, कई बार हित की संघर्ष होते हैं। हित का संघर्ष एथिक्स का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने किसी ने पढ़ा होगा कि जहाँ पर जो है आप अपने परिवार को समय दोगे या आप अपने काम को समय दोगे, कई बार इतना ज़्यादा जो है आपस में समन्वय बिठाना मुश्किल हो जाता है। कई बार जो है आपके निजी हित और सार्वजनिक हितों में समस्या आ जाती है। कई बार आपके दो कॉन्सेप्ट में समस्या आ जाती है कि यहाँ पे मैं सत्य निष्ठा को असत्य बोल के और जो है नियमों को जो है आगे रखना है, कि जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आगे रखना है। कई बार जो है तो बहुत तरह के हितों के संघर्ष आपको, टकराव आपको देखने पड़ेंगे। ऐसे समय में गीता ये आपका मार्गदर्शन कर सकती है। फिर अपनी टीम होती है हर प्रशासक की, उसके सीनियर्स होते हैं, उसके जूनियर्स होते हैं, उनको किस तरह से प्रेरित करके रख सकता है। तनाव का माहौल आता है उस टाइम, वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड कर रख सकता है, बाहर रख सकता है, उससे सांसारिक जीवन की समस्याएं आती है। तो ऐसे में गीता जो है आपको मार्ग दिखाती है। तो इससे आप इसकी प्रासंगिकता को जो है भली भांति समझ सकते हैं। इसको अपन देखेंगे कि गीता कैसे मार्गदर्शन करती है। गीता में निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है, जिसके अनुसार मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं है। मनुष्य, अपन सुनते भी हैं समाज में बहुत बार कि आपका अधिकार अपने काम पर है, अपने कर्म पर है, आप अपने फल पर अधिकार थोड़ी जमा सकते हैं। अपना अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। अतः एक लोक सेवक को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे वह परिणामों से प्रभावित न होकर अनवरत संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति में अग्रसर रहेगा। आज का मोक्ष क्या है? आज का मोक्ष यह है कि अपन अपने संविधान के आदर्शों को प्राप्त कर लें, तो व्यक्ति से और समाज से दोनों में ही जो है अपन नैतिकता स्थापित कर सकते हैं, अपन शांति और समृद्धि स्थापित कर सकते हैं। संवैधानिक आदर्श क्या है आप सब जानते हैं। अपन सब जो है स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, व्यक्ति की गरिमा है, कमज़ोर वर्गों के प्रति समानुभूति है। इस तरह के जो लोक सेवक के जो मूल्य हैं वो ही अपने संवैधानिक आदर्श भी हैं। तो यही अपने जो है गीता में जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट था, आज के ज़माने में यही लोक सेवक के लिए मोक्ष है। भारत में लोक सेवक पर्दे के पीछे रहकर अपने कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा कर, इस लोक सेवक से यही अपेक्षा होती है, क्योंकि वो जो है जो मुख्य कार्यपालिका है, जो मंत्री और जो सरकार होती है, उसमें उनको आप सलाह दे सकते हो। नीतियाँ बनाने के मामले में आप उनको आंकड़े उपलब्ध करवाते हो आप, तो उस हिसाब से आप जो है पर्दे के पीछे रह के आप काम करते हो। तो इसमें फिर आप फल की आसक्ति करोगे कि मेरे को पहचान मिले, नाम मिले, नहीं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्षता, तटस्थता, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और जो बहुत सारे प्रशासनिक मूल्य हैं, इनकी अपेक्षा की जाती है उस प्रशासक से। तो ये सब तभी संभव है जब व्यक्ति निष्काम कर्म योगी बनने का अभ्यास करे, उसकी तरफ बढ़े और लोक संग्रह की भावना रखे और स्थित प्रज्ञ की स्थिति में पहुंच जाए और कर्तव्य निर्वहन अपनी खुशी से करे। और क्योंकि कर्म योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है और यही मोक्ष है हमारा, तो इस कर्म योग से अपन मोक्ष तक पहुंच सकते हैं।
तो भारत में लोक सेवक के लिए मोक्ष क्या है? संवैधानिक आदर्शों की प्राप्ति, और इसके लिए कर्तव्य निर्वहन करता रहेगा अगर वो, तो जो है अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं इन आदर्शों को। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि गीता की शिक्षाएं जो है लोक सेवक के लिए बहुत प्रासंगिक है। प्रशासन में इसका महत्व आपने समझ ही लिया। इन सारे कॉन्सेप्ट को अपन को आंसर के अंदर अप्लाई करना है कि निष्काम कर्म किस तरह से काम आएगा, स्थित प्रज्ञ होना किस तरह से काम आएगा, सर्वभूत हित होना, स्वयं धर्म का पालन करना, और जो है कर्म योग क्या होता है, किस तरह से ये अपने काम आएगा, किस तरह की आज की समस्याएं हैं लोक सेवा के सामने, और किस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है गीता में दिए हुए ये आपको इन सारी चीज़ों को दूर करने में काम आएंगे। फिर जो है गीता की कुछ टर्म्स हैं जो कई बार 20 शब्दों में या 50 शब्दों में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अपन इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भगवत गीता के अनुसार कर्म की सिद्धि में किन 5 तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ये सारे याद करने वाले कॉन्सेप्ट हैं। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान वो शरीर है जिसके आश्रय पे समस्त कर्म संपन्न होते हैं। कर्ता कौन है? तो यहाँ पे कर्ता मन, बुद्धि और अहंकार से युक्त जीवात्मा है, यानी आत्मा जो मन से भी, बुद्धि से भी और अहंकार से। यहाँ अहंकार का मतलब वो नहीं है, अहंकार यहाँ पे है कि मैं ही करने वाला हूँ ये, और करण मतलब साधन, चेष्टा मतलब इच्छा, और देव यहाँ पे देव ईश्वर वाला देव नहीं है। देव और देव में फर्क है, शब्द युग में भी आपने पढ़ा होगा। ये देव मतलब होता है पूर्व जन्म के कर्म संस्कार, शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कार। तो ये 5 चीज़ें जो है गीता के हिसाब से व्यक्ति के कर्म को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर जो है गीता के नीति शास्त्र की समीक्षा पर भी प्रश्न आ सकता है। तो समीक्षा पर कुछ कुछ बातें अपन ने पहले ही कर ली है कि वर्ण व्यवस्था आजकल स्वीकार्य ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था साइंटिफिक ही नहीं है कि ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए, और जो है उच्च वर्ण जो है उसका निर्माण ईश्वर के मुख से हुआ, किसी का जो है ईश्वर के उदर से हुआ, किसी का जांघ से हुआ, किसी के पैर से हुआ। बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था कॉन्सेप्ट इसमें घुला मिला हुआ है गीता में, इसको अपन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर गीता में नैतिक होने के लिए धर्मनिष्ठ होना आवश्यक बताया गया है। इस पर भी अपन बात कर चुके हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं अपन, और ईश्वर ही करने वाला है। तो यहाँ पे जो है ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट है, भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। तो आप अपन इसको जो है आधुनिक संदर्भ में भी अपन इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अपन कह सकते हैं निरीश्वरवादियों के लिए भी इसका अलग तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, और अदर कोई पंथ को मानने वाले लोग हैं वो भी इसको अलग संदर्भ में देखें। फिर इसमें अपन अपनी तरफ से गीता का नीति शास्त्र जो है शॉर्ट में कंप्लीट कर लिए। ये एक्चुअल में क्या है कि शॉर्ट नोट्स टाइप है, डिटेल में नहीं है। शॉर्ट नोट्स में ये अपन कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 पेज में गीता पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए उसके, और लोक सेवा में प्रासंगिकता क्वेश्चन हो तो किस तरह से डील करें, और समीक्षा भी अपन ने कर ली है। इसमें अपन अगर और कोई जो है बचा हुआ होगा तो और आगे कर लेंगे। धन्यवाद।